तो आज ज़रा बात करेंगे मईशत को लेके, चूँकि इतने टेंस हालात हैं इस पूरे रीजन के, और कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी बेहतरी और कभी बड़ी बुरी सिचुएशन देख रहे हैं। अब नए रूट्स पर भी बात हो रही है, नई चीज़ों पर बात हो रही है। इकॉनमी को लेके हम पर सबसे बड़ा दबाव क्या है? हम दुनिया भर में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करने वाले शानदार ममालिक में से एक थे। अगर उसमें फलों की बात करूँ, आम, केला, सब कुछ पाकिस्तान से बड़े बेहतर तादाद में बाहर जाता था। गंदम, कपास और ऐसी कई फसलें, दालें, मिर्चें, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की दुनिया भर में मशहूर थी। हत्ता कि चावल भी, हाफजाबाद हो या दीगर इलाके हों, चावल के लिए मशहूर थे और हमारे चावल यूरोप की मंडियों तक उनकी बड़ी शानदार रसाई थी। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें तब्दील हुई, फरसुदा आपाशी का निज़ाम हो गया, किसान को ये समझ नहीं आई कि इस पौधे को कितना पानी की ज़रूरत है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई, ट्रेनिंग नहीं हुई, गवर्नमेंट की तवज्जो और चीज़ों पर बहुत बढ़ती चली गई। ये पिछले 15-20 सालों की अगर मैं बात करूँ तो सब कुछ यकसर तब्दील हो गया। 8वां बड़ा हम एक्सपोर्टर होते थे आटे के लिए, गंदम के लिए, तो आज वो भी नहीं रहे हैं दुनिया में। पूरी दुनिया, यानी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का आटा जाता था। टेक्सटाइल की सनत अच्छी थी, अब भी हमारी वही एक सनत है जो एक्सपोर्ट में अपना हिस्सा डालती है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल की मैं बात करूँ, मुल्क भर में आटे की कीमत को लेकर इतनी फ्लक्चुएशन हुई है और आटे की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अभी आपने हालिया देखा होगा कि जो लोग तंदूर से रोटी लेते हैं, नान लेते हैं, उनके लिए वो ख़रीदना भी मुश्किल हो गया है। नान भाई एसोसिएशन ने तो 35 रुपये फ़ी नान की कीमत और 25 रुपये रोटी की कीमत का ऐलान किया, लेकिन गवर्नमेंट कहती है जी आपने 25 में नान और 20 में रोटी देनी है, जो कि बहुत मुश्किल है उनके लिए भी। फिर हमने एक्सपोर्ट नंबर्स आज तक क्यों वहाँ तक नहीं लेकर गए या उस मार्क तक टच नहीं कर पाए जिसकी हमारी मार्केट के अंदर कैपेसिटी है। हमारे पास हर चीज़ के प्रोडक्शन यूनिट्स मौजूद हैं और पाकिस्तान में गाड़ियों से लेके हर चीज़ बनती है, लेकिन हम अपनी एक्सपोर्ट का लेवल देखते हैं तो वही चंद चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट को ब्लिंक कर रही होती हैं। सर्विसेज की मद में शायद बाहर से बहुत अच्छे पैसे आ जाते हैं और ज़र मुबादला के ज़खायर में वो अपना हिस्सा डाल देते हैं, रेमिटेंसेज, बट क्या हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बाहर का सोचते हैं? क्या हम छोटी इंडस्ट्री को बेहतर करने का सोचते हैं? वो इंडस्ट्री जो सपोर्ट देती है बड़ी इंडस्ट्री को, यानी वो रॉ मटेरियल बनाकर देने वाली इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बारे में कभी सोचते हैं? टैक्सेशन का ये मामला है जी कि बार बार उसको सहल करने की बात होती है। टैक्सेशन के मुख्तलिफ हम अगर कहें तो कुछ स्कीम्स हैं, फिक्स टैक्स आ गया है ताजरों के लिए, ताजर उससे भी परेशान है। क्यों है ताजर, क्यों ये समझते हैं कि फ़िक्स टैक्स से भी उनके मसाइल हल नहीं हो रहे? FBR के अपने मामलात हैं और फिर जितना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना है FBR को, इसका मतलब है कि वो आवाम से ही पैसा निकलेगा। पेट्रोलियम की मद में लेवीज़ की भारी ड्यूटीज़ हैं, अब वो कार्बन और दीगर माहौलियात को लेकर भी ड्यूटीज़ लग गई हैं।